हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम जॉब में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलती है। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए जो है हरियाणा से जो है एक परमानेंट पोस्ट के लिए जो है वैकेंसी लेकर के आई हूँ। अगर मैं बात करूँ तो ये टीचर्स की वैकेंसी है, यानी जो पीजीटी होते हैं, जो 9वीं से 12वीं क्लास को पढ़ाते हैं, यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, उनकी वैकेंसी है। एंड दूसरा जो है हमारी जो सिविल सर्विसेज होती हैं हरियाणा की, ठीक है, उनके लिए जो है वैकेंसी का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट कर दिए गए हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में, दोनों वैकेंसीज़ के बारे में आपको डिटेल में मैं आपको डिस्क्राइब करूँगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर मैं बात करूँ पीजीटी की, तो जो पीजीटी की वैकेंसी आई है वो कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट से आई है, यानी मेवात काडर के लिए और रेस्ट ऑफ द हरियाणा के लिए, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो रेस्ट ऑफ द हरियाणा के लिए जो है पूरी 1594 पोस्ट हैं और मेवात काडर के लिए 78 पोस्ट हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो स्टार्ट होंगे क्या बोलते हैं 16/2 से, ठीक है, यानी 16 फरवरी से जो है आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। ये अभी नोटिफिकेशन कल ही आया है, लेकिन अप्लाई आप कर सकते हैं 16 फरवरी से। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो 9 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। दूसरा अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका मास्टर्स चाहिए होता है कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। एमएससी हो सकता है कंप्यूटर साइंस में, एमसीए हो सकता है, बीटेक, बीई, ठीक है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी रेगुलर कोर्स हो सकता है, ठीक है। इसमें 55% मार्क्स आपको चाहिए। प्लस में आपका क्या होना चाहिए कि आपने एचटेट क्लियर कर रखा हो, ठीक है, या फिर आपने स्कूल टेट एग्ज़ाम जो है क्लियर कर रखा हो। आपकी 10वीं के अंदर जो है आपकी हिंदी या संस्कृत होनी चाहिए, ठीक है। तो आपने पढ़ा हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल है, ठीक है। तो बेसिकली ये है। फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है, लेकिन डीएससी, ओएससी, बीसीए, बीसीबी, ईएसएम और ईडब्ल्यूएस और वीमेन कैंडिडेट्स के लिए जो फ़ीस है वो 250 रुपये रहने वाली है, ठीक है। अगर बाकी की मैं बात करूँ तो जो जनरल कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं डीईएसएम के, उन सब के लिए 1000 रुपये रहेगी। और जो अदर स्टेट से हैं, जो हरियाणा में अप्लाई करना चाहते हैं बट स्टेट से किसी और से हैं, चाहे पर्टिकुलर किसी भी स्टेट से हों, उन लोगों के लिए भी 1000 रुपये फ़ीस रहने वाली है। तो ये आपका फ़ीस का डिस्क्रिप्शन हो गया। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम पैटर्न की, तो 3 जो है फेजेस के अंदर स्टेज में आपका जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। सेकंड होता है आपका सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट, ठीक है, जिसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनती है, क्योंकि उसमें जो है 87% जो वेटेज है वो आपके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को दिया जाता है। देन उसके बाद आपका 12% जो वेटेज होता है वो आपके इंटरव्यू को दिया जाता है। एंड सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट और देन उसके बाद आपके इंटरव्यू को मिला करके आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ये 3 स्टेजेस के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है पीजीटी का एग्ज़ाम हरियाणा के अंदर। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर का होता है वैसे ही सेम पैटर्न पर जो है आपका ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाता है, ठीक है। देन इसके बाद मैं आपको बता ही देती हूँ, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। मार्क्स भी आपके 100 होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 मार्क्स की। दूसरा क्या है कि अगर आपको 4 ऑप्शंस में से ऐसा लगता है कि 4 ऑप्शंस में से कोई नहीं है, तो आपको जो लास्ट वाला ई ऑप्शन है वो आपको फिल करना पड़ता है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, ठीक है। तो अगर आपने गलत आंसर दिया तो आपके 0.25 मार्क्स जो है डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो बेसिकली ये आपका स्क्रीनिंग का जो है यही है कि इसके अंदर आपको टोटल जो होते हैं आपके 100 MCQ आएंगे 100 मार्क्स के, 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको मतलब कि एक क्वेश्चन जो है वो आपका 1 नंबर का इसमें हो गया। और ये सिर्फ आपका जो है कि जो कहते हैं ना कि भीड़ को कम करने के लिए जो है किया जाता है। तो स्क्रीनिंग टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है, इसके आधार पर मेरिट नहीं बनेगी, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 3 घंटे का होगा, 150 क्वेश्चन होंगे। और जो क्वेश्चन पेपर मीडियम है वो आपका जो है बेसिकली इन्होंने बोला है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही रहने वाला है, मतलब कि इंग्लिश में ही आपका क्वेश्चन पेपर अवेलेबल किया जाएगा। 150 नंबर का 3 घंटे का होगा, ठीक है। एंड इसमें आपको मिनिमम जो है 35% तो लेकर के ही आना पड़ेगा। देन उसके बाद इसमें लिखा हुआ है द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी द 2 टाइम्स, ठीक है।
जितनी वैकेंसी आई है उसके 2 गुना कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। एंड इसका जो परसेंटेज है वो 87.5% जो है आपका वेटेज रहेगा फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर जब आपकी प्रिपेयर की जाएगी तो उसमें, ठीक है। देन उसके बाद इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो इंटरव्यू होगा वो 12.5% का, ठीक है। मतलब बेसिकली 12.5% का जो है वेटेज रहेगा आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो आप ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुए हैं HPSC यानी हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए, तो वो आपके 6 फरवरी से स्टार्ट हो गए। लास्ट डेट आपकी 26 फरवरी रहने वाली है 2026 शाम के 5 बजे तक जो है आप हरियाणा सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आए हुए तो काफ़ी टाइम हो गया इसका, बट पर्टिकुलर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं वो आज से ही हो गए हैं। तो 6 फरवरी से आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट आपकी 26 फरवरी रहने वाली है, ठीक है। तो ये हरियाणा सिविल सर्विसेज की पोस्ट होती हैं, बहुत सारी पोस्ट है इसके अंदर, ठीक है। एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर और बाकी हम नायब तहसीलदार, तहसीलदार, ठीक है। तो ये सारी पोस्ट आपको दिख रही हैं। SCS की जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है यानी 24 पोस्ट है, DSP की 8 हैं, ETO की 27 पोस्ट हैं, DFSC की 2 हैं, ARCS की 3 पोस्ट है, DFSO की 1 पोस्ट है, AETO की 22 पोस्ट है, TM की क्या है 7 पोस्ट है और A क्लास तहसीलदार की 3 पोस्ट है, नायब तहसीलदार की भी इसके अंदर पोस्ट है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट आपको देखने को मिल रही हैं। दूसरी बात अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी वही सेम फी प्रोसेस रहने वाली है एंड 26 फरवरी इसकी लास्ट डेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि मैम कोई डाउट है या किसी पर्टिकुलर स्टेट से आपको वैकेंसी चाहिए तो आप बता सकते हैं, क्योंकि 2026 और 25 वैकेंसीज़ का साल है। अब अगर किसी ने मौका चूक गया तो फिर उसके बाद पता नहीं कब तक वैकेंसीज़ आएंगी, क्योंकि इस बार सेंटर और स्टेट, ठीक है, दोनों तरफ से ही हमें वैकेंसीज़ की भरमार देखने को मिल रही है, ठीक है। टोटल 102 पोस्ट आपको मिली हैं देखने के लिए। नायब तहसीलदार की 5 पोस्ट हैं, ठीक है। टोटल 102 पोस्ट आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। उसके बाद ये आपकी एब्रीवेशंस दी हुई हैं, ठीक है। जैसे DFSC की होती है डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाईज कंट्रोलर, DSP की डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ETO एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद फ़ीस की अगर मैं बात करूँ तो सेम जो PWD कैंडिडेट्स है जिनका 40% डिसेबिलिटी है उनके लिए कोई फ़ीस नहीं है। DSC OSC BCA BCB, ठीक है, ESM EWS एंड वीमेन कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपये फ़ीस है। देन उसके बाद DESM और UR कैटेगरी के लिए यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1000 रुपये है और अदर स्टेट्स के लिए भी जो है 1000 रुपये इसकी फ़ीस है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट जो है आपकी 26 फरवरी ही रहने वाली है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।